हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग क्लास 8 गणित प्रश्नावली 9.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए क्लास को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आज के क्लास में 9.1 जो आपका प्रश्नावली है, इसके सारे प्रश्न को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे और सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या कर रहा है। एक मेज के ऊपरी पृष्ठ यानी कि ऊपर का जो सतह होता है, ये यहाँ पे दिख रहा होगा मेज, ठीक है ना। ऊपरी सतह जो है का आकार समलंब जैसा है, ठीक है ना। ये आप लोग यहाँ पे समलंब के जैसा देख सकते हैं, ठीक है ना। यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर और 1.2 मीटर है, यानी कि ये 1 मीटर और इसके समांतर जो है ये 1.2 मीटर है, ठीक है ना। तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 0.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ की ये लंब यहाँ पे दिया गया है 0.8 मीटर, ये दूरी है इसके बीच की, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, देखिए हम यहाँ पे चित्र उतार लिए हैं, ठीक है ना। चलिए फिगर उतार लिए हैं, आप यहाँ पे समझिए आप लोग। तो कौन सा यहाँ पे था, समलंब, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, यानी कि क्षेत्रफल लिखेंगे। समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। आप बोलेगा एच क्या है यहाँ पे, तो ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इसका जो लंब दिया गया है, इसी को हम लोग एच कहते हैं, ठीक है ना। अब ए बी आप ये दोनों में से कुछ किसी को मान सकते हैं। मान लीजिए इसको ए मान लिए, तो इसको हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे, यानी कि इसकी जो भुजा है समांतर भुजाएं वही है, ठीक है ना, ए और बी। तो आप इसको भी बी मान सकते हैं, इसको भी ए मान सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है ना सारे बच्चे को। चलिए अब यहाँ पे समझिए आप किस तरह से आप निकलेगा। तो अब चलिए आगे सॉल्व कर लेते हैं। हाफ इंटू एच का वैल्यू यहाँ पे क्या था, 0.8, ठीक है ना। दीजिएगा 0.8 इंटू में क्या है, ए प्लस बी। ए का वैल्यू है 1, बी है 1.2, तो 1 प्लस 1.2। चलिए तो आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। ये है हाफ इंटू 0.8, इस दोनों को जोड़ लीजिए। 1.2 में 1 जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 2.2। चलिए अब इसको आप काट लीजिए, जैसे इसको 2 से काटेगा तो 8, ठीक है ना, 4 बार में जाएगा, यानी कि 0.4 ये आपका आ जाएगा इंटू 2.2, ठीक है। अब चलिए इसको गुना कर लीजिए, तो 22 चौक कितना होता है, 88, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 0.88। क्या था ये, मीटर में था या सेंटीमीटर में, तो मीटर में था तो आपका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि क्षेत्रफल है। चलिए देखिए सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया ना। देखिए फार्मूला यही था आपका, ठीक है ना, ये फार्मूला था। बाकी सारा कुछ आपको क्वेश्चन में दिया गया था, आप एक बार फिर से देख लीजिए। बाकी चित्र में सारा कुछ आपको दिया था। ये एच इसको हाइट है ये, ठीक है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये दोनों के बीच में 0.8 था, तो यहाँ पे फार्मूला में दे दिए। ए प्लस बी क्या है, इसके समांतर भुजाएं हैं, तो एक था 1 मीटर, दूसरा 1.2 मीटर। तो बाकी सारा वैल्यू पुट करके आपका आंसर यहाँ पे आ गया है। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपका देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है। एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी ऊंचाई और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। क्षेत्रफल कितना है, 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, एवं ऊंचाई कितना है, 4 सेंटीमीटर। आप आगे देखिए, समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई जो है कितना है, 10 सेंटीमीटर। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए ये भी पिछले सवाल के जैसा इसका फिगर होगा, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है वो आप लोग समझिए। तो देखिए सवाल हम यहाँ पे उतार लिए हैं। यहाँ पे समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दे रखा था 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, ठीक है ना, और ऊंचाई भी दिया है। तो हम यहाँ पे सवाल में ऊंचाई भी आपका बना दिए, एवं एक भुजा 10 सेंटीमीटर दिया गया था, ठीक है ना। तो हम ए बराबर लिख लिए 10 सेंटीमीटर। चलिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है वो समझिए आप लोग। क्षेत्रफल इतना ही है, आगे देखिए 1/2 इंटू एच, तो एच यही होता है आपका, ठीक है ना। ऊंचाई कितना है, तो 4, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख लिए, गुना में दे दीजिए। और एक है 10 सेंटीमीटर, तो लिखिए 10 प्लस बी हमको निकालना है, ठीक है ना। यहाँ तक सारे बच्चों को क्लियर। आगे देखिए, अब यहाँ पे गुना में जिसको आप लोग काट सकते हैं, 2 से कितने बार चलेगा, 2 बार में, ठीक है ना। आगे देखिए 34 बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू का 10 प्लस बी, ठीक है ना। अब आप चाहें तो 2 से इसको 34 को काट सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इससे गुना करके इसको आसान कर सकते हैं। देख लीजिए हम कर देते हैं।
10 दूनी 20 प्लस 2 × b बराबर 2b बराबर का कितना है आपका 34। अब देखिए ये इधर 10 प्लस में इधर जाके माइनस में आ जाएगा, यानी कि 34 माइनस का 20 बराबर 2b। अब 34 में से 20 आप लोग घटाइएगा तो आपका आ जाएगा 14 बराबर 2b। अब देखिए इधर 2 गुना में इधर जाएगा तो भाग में, तो आप लोग लिखिएगा 14 बटा का 2 बराबर में b। तो 2 से काट दीजिए 7 बार में, तो आपका b बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी कि दूसरा भुजा आपका कौन सा कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो आप भुजा का वैल्यू दे भी सकते हैं आप लोग यहाँ पे। देखिए ये छोटा वाला तो इसको लिखिएगा 7 सेंटीमीटर ऊपर वाला, और नीचे वाला आपका कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, जो कि आपको दिया हुआ था सवाल में, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सारे बच्चे को मजा आ रहा है ना, आप लोग को मजा आ रहा होगा तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि देव सर मजा आ गया, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल बहुत ही आसानी तरीके से आप लोग को समझाएंगे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए आपका 3 नंबर सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन है, एक समलंब के आकार के खेत ABCD की बार की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC 48 मीटर, CD 17 मीटर और AD 40 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। देखिए यहाँ पे फिगर आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। आपको अच्छे से दिख रहा है ना क्वालिटी। चलिए ठीक है ना, हम फिगर को यहाँ पे उतार ले रहे हैं। ठीक है ना। चलिए ये है A, आगे देखिए ये B है आपका, और ये C है, ये यहाँ पे D है, ठीक है ना। चलिए आप देखिए सारा का मान यहाँ पे दिया गया, यानी कि BC आपका 48 है, तो B और C ये आपका कितना है 48 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है तो मीटर लिखिए। CD आपका 17 मीटर है, CD आपका कितना है 17 मीटर। आगे देखिए A और D आपका 40, A और D आपका कितना है 40। तो आप लोग टोटल दिया था आपका 120 मीटर, तो 120 में से घटा लीजिएगा तीनों को, तो इसका मान आ जाएगा। तो लिखिए 40 प्लस का 17 प्लस का 48, ये तीनों को जोड़ के इसमें से घटा लेते हैं। तो आप लोग जब घटाइएगा तो 120 माइनस का ये कितना आ जाएगा 40, 40 से 88, 88 में जोड़िए ये 17 को तो 105, तो घट के आ जाएगा आपका कितना 15, ठीक है। तो ये 15 ये हो जाएगा 15 मीटर, सारा कुछ मीटर में, ठीक है ना। ये 15 मीटर आ गया। अब आपको यहाँ पे क्या कह रहा था, यहाँ पे एक समतल की लंबाई सब दिया गया है, तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। चलिए वही फार्मूला यहाँ पे लगेगा, समलंब का क्षेत्रफल। ये फार्मूला आप लोग जानते होंगे, आपको बताया गया अभी 2-3 बार ऊपर में भी। तो इसका 1/2 इंटू H इंटू में A प्लस B, वही इसका भुजा, ठीक है ना। तो 1/2 इसको लिख लीजिए। आप देखिए ये H क्या है लंबाई, तो ये देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। यही 15 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 15 इंटू में A प्लस B, तो A है देखिए यहाँ पे 40 और एक है 48 सेंटीमीटर में है, ठीक है ना। तो 40 48 इस दोनों को जोड़ लीजिएगा, आपका आ जाएगा कितना 88। चलिए हम लोग कर लेते हैं अब इसको सॉल्व। 1/2 इंटू 15 इंटू में कितना 40 और 48 को जोड़िएगा तो आपका 88 आ जाएगा, ठीक है ना। आप देखिए इसको काट दीजिए, 2 से काटिएगा इसको तो कितना आ जाएगा 44 दूनी 88। तो आपका सॉल्व 15 गुना 44। अब सिंपली इसको गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 15 गुना 44 कर सकते हैं आप लोग, इसका आंसर आपको आ जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 660 मीटर क्यूब, सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका आ गया। आप लोग पूरे सवाल को देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। देखिए ये तीनों भुजा का मान दिया गया था, इसका मान था टोटल का दिया गया था 120, तो हम तीनों को घटा दिए तो इसका मान पहले आ गया 15, ठीक है ना। बाकी बात समलंब का क्षेत्रफल आप लोग जानते हैं 1/2 इंटू H इंटू A+B क्या है भुजा है, ये H क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों समांतर भुजा की। तो ये 15 हम लोग निकाल चुके थे, तो हाफ इंटू 15 प्लस सॉरी गुना में भुजा इसका कर लिए 40 और 48, तो 88 आ गया आपका। बाकी हाफ इंटू 15 इंटू 88, तो 2 से इसको काट दे 44, आ गया आपका 15 गुना 44 660 मीटर क्यूब। इस तरीके से आपका सॉल्व हो गया। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए 4 नंबर आपका प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है समझिए। एक चतुर्भुज, ठीक है ना, एक चतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों से इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर एवं
13 मीटर है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे फिगर आपका बना दिया गया, ठीक है ना, एक चतुर्भुज का। ये आपका विकर्ण है 24 मीटर का। बाकी इधर से एक लंब दिया गया 13 मीटर और इधर से एक लंब दिया गया 8 मीटर। चलिए इस फिगर को हम लोग बना के इसका सॉल्व करते हैं। तो देखिए यही फिगर है, हम लोग यहाँ पे उतार लिए हैं। थोड़ा सा इसको नामांकित कर दे ताकि आपको आसानी हो बनाने में। ए बी सी और यहाँ पे डी दे दिए, ठीक है ना। अब इसका क्षेत्रफल निकालना था, आप लोग यहाँ पे फिगर देख भी सकते हैं, यही वाला फिगर, ठीक है ना, उसको हम यहाँ पे उतार लिए। ठीक है, अब क्या कर रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दो त्रिभुज में बांट सकते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज क्या हो गया, ये वाला हो गया आपका पूरा ये वाला भाग, ठीक है ना, और दूसरा ये नीचे वाला। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी एंड सी। तो ए बी एंड सी प्लस का त्रिभुज ए सी डी। तो ए सी डी, तो दोनों का अगर हम लोग क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं तो पूरे का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आप लोग जानते होंगे 1/2 इंटू क्या होता है, लंब, ठीक है ना, इंटू आधार लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्लस का फिर हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू लंब इंटू आधार। अब देखिए आप लोग को दोनों त्रिभुज का अलग अलग से पुट करना है। पहले ए बी एंड सी, इसको हम लोग करते हैं 1/2 इंटू इसका लंब देख लीजिए, आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा, ये ए बी सी त्रिभुज है, इसका लंब क्या है 13 मीटर। तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा 13 इंटू आधार, आधार ये क्या है नीचे वाला है, तो ये आपका कितना है 24 मीटर। 24 प्लस है तो प्लस दीजिए। आप दूसरे त्रिभुज पे आइए ए सी डी, इसका देख लीजिए 1/2 इंटू लंब कितना है यहाँ पे 8 मीटर, आप लोग को दिख रहा होगा 8 मीटर इंटू आधार, तो यही आपका 24 आ जाएगा। इस ये त्रिभुज का भी आधार यही है 24 मीटर। बस आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इसको सॉल्व कर लेना है। कुछ बच्चे इसको दोनों अलग अलग सॉल्व करेंगे, कुछ बच्चे इसको कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1/2 दोनों में है, बाकी बात 24 24 दोनों में है, तो हम लोग उसको कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आप लोग इसको अलग कर सॉल्व कर सकते हैं, इसको अलग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम दोनों तरीके से बता देते हैं। जैसे कि 1/2 दोनों में तो कॉमन ले लिए, इंटू अब 24 भी दोनों में, तो 24 भी हम लोग कॉमन ले लिए। बाकी अब यहाँ पे 13 है तो 13, फिर प्लस का चिन्ह दीजिए, फिर यहाँ पे 8 था, 8 ले लीजिए। आप देखिए 2 से चल जाएगा ये 12 बार में, ठीक है ना। तो 12 इंटू 13 8 कितना होता है 13 और 8, तो ये आपका 21 आ जाएगा। यानी कि 12 गुना 21। तो बस आप इसको गुना कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 252, ठीक है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आज दूसरे तरीके से आप लोग दोनों को अलग अलग सॉल्व कर सकते हैं, इसको अलग और इसको अलग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, इसको कर लीजिएगा, फिर दोनों को जोड़ दीजिएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, बाकी दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है ना। तो फिर आपका इतना ही आंसर आ जाएगा। चलिए अगर आप लोग बोलेगा तो उसको भी हम लोग साइड में कर देते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो पहले तो हम ये मेथड बता दिए हैं, इससे आप लोग कर लीजिए, आंसर आ गया। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है तो उसको ऐसे समझा देते, देखिए 2 से ये चल जाएगा 12 बार में, तो कितना आ गया 13 गुना 12, फिर प्लस में इसको भी काट लीजिए, 2 से ये 12 कट जाएगा, 12 बार में चल जाएगा, तो आपका 8 गुना 12 आ गया। तो 13 गुना 12 आप लोग कर लीजिएगा, फिर 8 गुना 12 कर लीजिएगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा, आपका राइट आंसर आ जाएगा। जैसे कि 13 जाए 130, 13 दूनी 26, 130 26 कितना हो जाएगा 156, 130 26 156 आ जाएगा, प्लस का 12 और गुना 8, 12 ठे 96, ये दोनों को जोड़ लीजिए आप लोग, 6 6 कितना आ जाएगा 12 का 2 बाकी 1 9, और ये आपका कितना है 5 14 1 15 का 5 बाकी 1 1 1 2, तो यही यहाँ पे भी आपका राइट आंसर आ गया 252। तो आप जैसे बनाना चाहें वैसे बना सकते हैं। पहले कॉमन लेके हम बना दिए, फिर दोनों को अलग अलग क्या किए सॉल्व करके दोनों को जोड़ दिए, 156 प्लस 96 252 आ गया, ठीक है ना। चलिए तो पूरे सवाल एक बार आप लोग देख लीजिए, इस तरह से हम सॉल्व कर दिए हैं। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। अब देखिए अगला सवाल आपका 5 नंबर क्या कर रहा है, क्या है सवाल देखिए। किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 7.5 सेंटीमीटर एवं 12 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक समचतुर्भुज है, उसका विकर्ण आपको यहाँ पे दे दिया गया है, बाकी इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए कैसे आप लोग निकालिएगा, हम लोग यहाँ पे बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्या था समचतुर्भुज,
सम चतुर्भुज था, ठीक है ना, का क्षेत्रफल बराबर क्या था, हाफ D1 D2, यानी कि विकर्ण 1 विकर्ण 2, ठीक है ना, दिख रहा है ना। तो चलिए हाफ इंटू विकर्ण 1 कितना था, एक था आपका यहाँ पे 7.5, दूसरा 12। चलिए अब हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। तो 7.5 इंटू 12, ठीक है ना। तो इसको काट लीजिए, 2 से ये 6 बार में चल जाएगा, बाकी 7.5 इंटू 6। जब आप लोग 7.5 इंटू 6 कीजिएगा तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो 45 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आ जाएगा। तो बस यहाँ पे फार्मूला लगाना था समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो हाफ इंटू D1 इंटू D2, तो ये आपका क्या है, विकर्ण है, ठीक है ना। D1 D2 क्या है, दोनों एक विकर्ण है। पहला विकर्ण यहाँ पे दिया था 7.5, दूसरा 12, तो बाकी सॉल्व करके आपका 45 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। आगे देखिए 6 नंबर क्या कर रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल आपको निकालना है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो ये भी बहुत आसान सा सवाल है, कैसे सॉल्व कीजिएगा उसको देखिए। चलिए हम लोग यहाँ पे ले आते हैं पेपर को। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन था, क्या था, वही क्वेश्चन है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम का क्षेत्रफल, ठीक है ना, बराबर क्या होता है। देखिए दो फार्मूला आता है, एक तो हम पहले ऊपर में बता दिए थे, हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये फार्मूला। और दूसरा एक फार्मूला आता है, आधार गुना शीर्ष लंब, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया 6 में क्या, एक भुजा 6 सेंटीमीटर है और दूसरा शीर्ष लंब दिया गया 4 सेंटीमीटर। तो हम इससे पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो कितना है, 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 6×4 = 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। अब बाकी अब आपको आगे एक चीज़ और कह रहा था, यहाँ पे समझिए सवाल को। क्या था, यदि विकर्ण, देखिए एक विकर्ण यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दे दिया गया, तो दूसरा विकर्ण पूछ रहा है। तो यहीं पे अगला एक फार्मूला क्या आता है, जो ऊपर में फार्मूला का हम लोग उपयोग किए थे, वही फार्मूला यहाँ पे लगाना है। तो ये आपका 24 सेंटीमीटर क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक है ना। और क्षेत्रफल का एक और फार्मूला आता है, क्या आता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। तो क्षेत्रफल का फार्मूला ये होता है, क्षेत्रफल आपका कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो 24 यहाँ पे दे दीजिए। ये पहला का आंसर हो गया। इसी में दूसरा सवाल था, दूसरा विकर्ण। तो देखिए हाफ इंटू D1 कितना था, 8, ठीक है ना। D2 आपको निकालना है, बराबर 24। चलिए तो D2 बराबर क्या आ जाएगा, 24। ये इधर दो गुना में, सॉरी भाग में है, तो उधर जाके गुना में आ जाएगा। और ये 8 इधर गुना में है, तो उधर जाएगा तो भाग में, यानी कि नीचे। तो 8×3 = 24, 3 बार में ये चला जाएगा, बाकी 3×2 = 6। तो 6 आपका क्या आ जाएगा, दूसरा विकर्ण, यानी कि D2। ये आपका दूसरा विकर्ण है, ठीक है ना। तो पहले हम लोग क्या किए थे, आधार गुना शीर्ष लंब करके इसका क्षेत्रफल निकाल लिए। फिर क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग को पहले सवाल में भी बताए थे, हाफ इंटू D1 इंटू D2, जो कि क्षेत्रफल आपका 24 है, ऊपर में हम लोग निकाल चुके थे। तो वही बराबर में रख दिए यहाँ पे। फिर हाफ इंटू D1, जो आपको क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया था, आप लोग देख सकते हैं, 8 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आप लोग को वही क्वेश्चन वाला हम लोग यहाँ पे पुट कर दिया, 8 सेंटीमीटर इंटू D2 बराबर 24। फिर इसको सॉल्व करके D2 का वैल्यू हम लोग निकाल लिए। सारे बच्चे को अच्छा से समझ में आ गया ना, ठीक है ना। सारे बच्चे को, जिसको बच्चे के समझ में आ गया, आप लोग निकाल दीजिएगा, ठीक है ना, कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पे। चलिए सारे बच्चे कमेंट कर दीजिए, यहाँ पे दिख दिए, ठीक है ना। आप लोग कमेंट करके, बहुत अच्छे से कमेंट करके दिल का चित्र बना के आप लोग को भेजना है, ठीक है ना। कमेंट में भर दीजिए ये पूरा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अच्छे से समझ में आ गया ना। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न 7 नंबर यहाँ पे है। देखिए किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइलें हैं, ठीक है ना। कोई एक भवन है, ठीक है ना, उसकी फर्श पे टाइल लगा हुआ, कितना, 3000 टाइल है, ठीक है ना। और इनमें से प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर एवं 30 सेंटीमीटर लंबाई की हैं, ठीक है ना। उसका विकर्ण दे दिया गया। चा आगे देखिए, 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श पर पॉलिश करने की व्याख्या, मतलब कितना खर्च लगेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं। तो देखिए सवाल को समझिए आप लोग, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे समचतुर्भुज का कितना टाइल है, 3000 टाइल्स है, ठीक है ना।
बाकी बात देखिए, एक टाइल का विकर्ण दिया गया है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग एक टाइल्स का क्या करते हैं, क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। कैसे निकालिएगा, देखिएगा, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना। क्या होता है क्षेत्रफल, हम आपको पहले बता चुके थे, हाफ d1 इंटू डी टू। ये क्या है, विकर्ण है, तो हाफ इंटू 7 नंबर देखिए 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, तो यही दोनों विकर्ण है। हम लोग लिख लेते हैं 45 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब देखिए, ये एक का क्षेत्रफल आ गया, एक टाइल्स का ये क्षेत्रफल हो गया। अब पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए कितना टाइल्स है, 3000 टाइल्स है, तो हम 3000 से इसमें गुना कर देंगे। ये आ गया आपका 3000 टाइल्स का क्षेत्रफल। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर से ये कीजिएगा तो पूरा कितना आ जाएगा, इतना वर्ग मीटर आ जाएगा गुना करने के बाद। यानी कि 1 वर्ग मीटर पे 4 रुपया लगता है, इतना वर्ग मीटर पे कितना रुपया लगेगा, इसको हम लोग 4 से फाइनली गुना कर देंगे। 4 ये रुपया है, ठीक है ना। इसको 4 से गुना कीजिएगा तो इतना रुपया आ जाएगा। अब आपको सॉल्व कीजिए। देखिए एक बात मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ये सेंटीमीटर में है, बाद में हमको मीटर में बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है प्रति वर्ग मीटर, ठीक है ना। तो प्रति वर्ग मीटर, इसको हम लोग को मीटर में बाद में बदल देंगे। तो पहले हम लोग यहाँ तक सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक। बाकी बात मीटर में बदल के रुपया से गुना कर देंगे, या फिर इससे गुना करके आप लोग मीटर स्क्वायर से भाग दे सकते हैं। चलिए हम लोग बताते हैं कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए चलिए, हाफ इंटू 45 इंटू 30 इंटू 3000 इंटू 4 कर लीजिए। आप लोग कितना आ जाएगा, इसको 2 से काट दिए, 2 से 30 काटेगा तो 15 बार में आ जाएगा। तो आप लोग देखिए 45 गुना 15 गुना 3000 गुना 4 भागा 4, इतना से भाग दीजिए ताकि आपका मीटर में आ जाएगा। या फिर पहले भी 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का आप लोग मीटर में बदल सकते थे, कि रुपया जो आपका यहाँ पे पूछा गया है वह वर्ग मीटर में पूछा गया, ठीक है ना। प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से रुपया आपको देना है। तो ये पूरा अगर सेंटीमीटर में लिखिएगा तो सेंटीमीटर में आपका आंसर आएगा, इसको मीटर में फिर जाके बदलना होता। तो हम क्या किए, सेंटीमीटर में उतार के बाद में मीटर में बदले। आप लोग पहले भी इसको मीटर में बदल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सॉल्व कर देते हैं हम लोग। चलिए तो यहाँ पे 0 1 2 3, तो 1 2 3 जीरो यहाँ पे काट दिए। अब 15 गुना 4 कीजिए तो 15 चौके 60 आता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे भी कर ही लेते हैं। तो 45 इंटू 15 चौको 60 इंटू ये 3 है तो 3 लिख लीजिए, बाकी नीचे में आपका 10 आ जाएगा। अब ये 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है ना। आगे देखिए 45 गुना 18, तो 45 गुना 18, जब आप लोग 45 गुना 18 कीजिएगा तब फाइनली आंसर आपका कितना आ जाएगा, 810। तो यही 810 रुपया आपको लगेगा, ठीक है ना। तो ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। या फिर आप इसको कर सकते हैं, एक और तरीका हम बताते हैं, ठीक है ना। जो बच्चे को ये समझ में आ गया बहुत ही अच्छा बात है। एक और तरीका समझ लीजिए कि हाफ इंटू D1 इंटू D2, ये कुछ भी नहीं है, बस बदलना है। यहाँ पे देखिए आपका क्या था, 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, इसको पहले ही हम लोग मीटर में बदल देंगे। मीटर में बदलने के लिए क्या करना होगा, 100 से भाग दीजिए। तो 45 भागा 100 और 30 था, 30 भागा 100, तो ये आपका आ जाएगा हाफ इंटू, तो 45 में 100 से भाग दीजिएगा 0.45 इंटू 0.3, तो ये आपका एक टाइल्स का क्या आएगा, क्षेत्रफल आ गया। इसी तरीके से 3000 टाइल्स आता है, 3000 से इसमें गुना कर दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी फिर 4 रुपया प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लग रहा था, तो 4 से गुना कर दीजिएगा, तो यही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 पॉइंट में आ रहा था, इसलिए हम सोचे आसानी तरीके से ये आपको बता दें, ठीक है ना। आप ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे ज़्यादा सॉल्व अच्छा लगेगा, लेकिन हम आसानी के लिए ये बता दिए। आपको जो आसान लगे, जिस तरह से आपको आसान लगे उस तरह से आप लोग बना सकते हैं, देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए 8 नंबर सवाल आपका क्या है यहाँ पे, मोहन एक समलंब के आकार का खेत खरीदना चाहता है। मोहन जो है एक समलंब के आकार का क्या करना चाहता है, खेत खरीदना चाहता है, ठीक है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा, ठीक है ना, भुजा के समांतर है। ये यहाँ पे देख सकते हैं, एक सड़क के साथ वाली भुजा है और दूसरा नदी के साथ वाली भुजा, ये समांतर है और लंबाई की दोगुनी है। यानी कि देख लीजिए, इस नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई की दोगुनी है। तो जो नदी वाली भुजा है ये सड़क वाली भुजा की दोगुनी है, यानी कि मान लीजिए इसको x मानिएगा तो ये आपका 2x आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए, यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है तो
दो समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 100 सेंटीमीटर है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि नदी के साथ इस भुजा का लंबाई आपको बताना है। चलिए हम लोग सॉल्व करते, फिगर को पहले उतार लेते, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग सवाल को देखिए, हम लोग सॉल्व जब करते हैं, मान लीजिए पेपर लाते हैं यहाँ पे, मान लीजिए पेपर पे सॉल्व करते, तब आप लोग क्वेश्चन को बुक में देखा कीजिए, ठीक है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन को फिगर को उतार के उसके बाद सॉल्व करते हैं, आप लोग क्वेश्चन को बुक में देखिएगा। तो देखिए हम सवाल यहाँ पे उतार लिए हैं, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा था ये जो सड़क वाला भुजा है, इसका मान लीजिए एक्स मान लेते हैं, तो ये 2x है, ठीक है ना। चलिए अब इसका लंबाई 100 यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन में ही, और क्षेत्रफल कितना था 10,500, ठीक है ना। आप लोग बुक में देख रहे हैं ना। चलिए अब समलंब का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है, हाफ इंटू एच, इंटू में क्या आता है ए प्लस बी, जो कि क्या है भुजा है। आप लोग लिख लीजिए 1050 बराबर हाफ इंटू एच कितना है यहाँ पे आपको देख सकते हैं 100 है, ठीक है ना। क्या था मीटर में या सेंटीमीटर में, एक बार देख लेते हैं हम लोग। मीटर में यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है ना। चलिए आप लोग समझिए, हाफ इंटू ये 100 था आपका मीटर में, इंटू ए प्लस बी, ए आपका है एक्स, ठीक है ना। तो हम लोग लिख लेते हैं एक्स प्लस का बी आपका ये कितना है 2x, यानी कि 2x। ये हम लोग कैसे लिखे, सवाल में दिया गया, ठीक है ना। जो सड़क वाली भुजा है उसका दोगुना भुजा कौन सा है, नदी से जो सटा हुआ है, ठीक है। चलिए तो अब आपको सॉल्व करिए, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। 10,500 इज इक्वल टू, इसको काट लें हम, क्या 2 से ये चल जाएगा कितना बार 50 बार में, सीधे लिखिए 50 इंटू एक्स प्लस 2x, टोटल आ जाएगा आपका 3x। अब इसको काट सकते हैं, पहले हम लोग आगे सॉल्व कर लेते हैं। 10,500 इज इक्वल टू 50 गुना 3, तो कितना आ जाएगा 150x। अब आपको इसको आसानी से काट सकते हैं, 0 से 0 काट दीजिए, बाकी 15 से इसको आप लोग आसानी से काट सकते हैं, ठीक है ना। चलिए हम x बराबर क्या आ जाएगा 1050 बटा का 15। जैसे ही आप लोग इसमें भाग दीजिएगा 10 कितना है 1050 बटा का 15, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सवाल में कुछ गलती लग रहा है, देखिए 0 से 0 कट गया, तो यहाँ से 15 ही ना बचा था, ये 0 तो पहले ही कट चुका था। तो देखिए 1050 भागा 15, इसको काटेगा तो आपका कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है ना। तो x बराबर आपका कितना आ गया 70 आ गया, ठीक है ना। देखिए यहाँ तक क्लियर है ना, ये 0 पहले कट चुका था, इसलिए ये 0 यहाँ से हटा दिए, ठीक है ना, गलती से उतार दिए थे, ठीक है। 17 आ गया। अब आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा था, यहाँ पे पढ़िए सवाल में, देखिए। तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई, नदी के साथ कौन है नीचे वाला, तो यहाँ पे देख लीजिए नदी के साथ कौन है, ये है, ये नीचे वाला। तो ये आपका कितना है 2x है, तो 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना था 70, तो 70 दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 140 मीटर, ठीक है ना। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे को समझ में आ गया ना, ठीक है। एक बार फिर से आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। पहले हम लोग क्षेत्रफल का फार्मूला लगा लिए, 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी, ये भुजा था। तो 1/2 इंटू एच यहाँ पे दिया गया 100 मीटर इंटू एक्स प्लस 2x, ये आ गया 3x। तो देखिए 1050, ये जीरो देखिए 50 गुना 3, 150x बराबर 1050, तो 0 से 0 काट दिए थे, 1050 बटा कितना आ गया ये 15 जो बचा था इसको नीचे दे दिए। अब 15 से काटे 1050 को तो आ गया 70, जो कि आपका x का वैल्यू है, तो x बराबर आपका 70 आ गया। बाकी नदी से किनारे वाला भुजा पूछ रहा था, ठीक है ना। यह है 2x, तो 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना था 70, तो आपका 140 मीटर आ गया, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आप देखिए 9 नंबर सवाल आपका यहाँ पे नीचे में दिख रहा है ना। देखिए एक ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया। यहाँ पे फिगर आप लोग को दिख रहा है ना सारे बच्चे को, इस फिगर में जैसा आपको दर्शाया गया वही बोल रहा है, दर्शाया गया अष्टभुज पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले सवाल को हम लोग नोट करते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल को हम लोग यहाँ पे नोट कर लिए हैं, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसका पूरे का क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसको बांट देते हैं। देखिए ये एक ऊपर वाला भाग आ गया, ठीक है ना, ये इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। बाकी एक नीचे वाला भाग आ गया, ये ऊपर क्या होगा, ये आपका क्या आएगा समलंब, ठीक है ना। नीचे वाला भी आपका समलंब भी है, समलंब चतुर्भुज। और बाकी ये बीच वाला आयत है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को क्षेत्रफल निकालेंगे, बाकी इसका निकालेंगे, तो आपका पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तीनों को जोड़ देंगे तो पूरा आ जाएगा। चलिए कैसे निकालिएगा आप लोग देखिए। और यहाँ पे क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए यही क्वेश्चन चबूतरा अष्टभुज के आकार का है, ठीक है ना, तो इसका क्षेत्रफल आपको निकालना था। तो देखिए सवाल पे आ जाइए आप,
ये सारा भुजा जो है ये आपका 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ठीक है ना, सारा 5 5 है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, सबसे पहले समलंब, समलंब का क्षेत्रफल, ये क्या होता है आपको बता चुके थे ऊपर में, हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। देखिए ये भी समलंब है और ये भी, तो ये दोनों का जो है ना ये क्षेत्रफल सेम ही है, तो हम लोग इसमें 2 से गुना कर देंगे, ठीक है ना, तो दोनों का क्षेत्रफल एक साथ आ जाएगा। तो पहले एक का हम निकाल लेते हैं, बाकी 2 से गुना करेंगे, दोनों का आ जाएगा। हाफ इंटू एच कितना है यहाँ पे देख सकते हैं 4 मीटर, आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा बुक में 4 है आपका, ठीक है ना, तो हम लोग 4 यहाँ पे लिख देते हैं इंटू ए प्लस बी, तो ये आपका कितना है 5 मीटर, यही वाला ये 5 ये 5 ये 5 ये सारा 5 5 है, ठीक है ना, ये आएगा 5 और नीचे में ये आपका कितना था 11 मीटर, जो कि आपका बुक में ही दिया गया, ठीक है ना। अब देखिए 2 से इसको काट दीजिए 2 बार में, 2 इंटू का 11 और 5 16, 16 दूनी 32, ये आपका किसका क्षेत्रफल आ चुका है, तो ये ऊपर वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ चुका है। तो ऐसा कितना है, एक ये है और एक नीचे है, तो दोनों 2 से इसको गुना कर दीजिए, तो आपका कितना आ जाएगा 32 दूनी 64, तो आपका 64 मीटर स्क्वायर ये आ गया किसका, ये ऊपर वाला का और ये नीचे वाला का, 2 का हो गया ना कम, एक और बच गया, एक और आकृति बीच वाला क्या है आयत है, तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है एल इंटू बी, यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई कितना है देख सकते हैं यहाँ पे 11 मीटर इंटू में 5, ये आपका चौड़ाई है 5 मीटर, 11 पचे कितना होता है 55, तो एक ये आ गया और एक ये था 64, तो अब पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए बोल रहा था, तो सबको हम लोग जोड़ देते हैं, तो 55 प्लस का 64, ये आपका कितना आ जाएगा 5 4 9 6 5 11, 119 मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया आपका अष्टभुज का पूरा क्षेत्रफल, ठीक है ना। सारे बच्चे को समझ में आ गया ना, एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं। देखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हम ऊपर में ही बताए हैं, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे कर चुके हैं, तो वही फार्मूला यहाँ पे लिख के इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए। ऐसी आकृति एक और नीचे में भी थी, तो 2 से गुना कर दिए, तो ये दोनों का क्षेत्रफल हो गया, बाकी आयत बच रहा था, तो हम आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए एल इंटू बी करके, तो ये आया 55, तो बाकी पूरे का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्वेश्चन में हमको कहा जा रहा था, तो हम लोग क्या किए दोनों को जोड़ दिए, 119 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। चलिए बाकी जो बच्चे बैच में जुड़े हुए हैं, ठीक है ना, तो वो बच्चे क्लास किए होंगे तो आपको और भी बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए आपका 10 नंबर सवाल यहाँ पे है, क्या कर रहा है, एक पंचभुज आकार का बगीचा है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है, तो यहाँ पे देख लीजिए ये वाला बगीचा है, ठीक है ना, यहाँ पे आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया है। यहाँ पे देखिए ज्योति इस तरीके से इसको बांट रही है और कविता इसको इस तरीके से बांट रही है, ठीक है ना। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि पहले इस तरीके का उपयोग करके क्षेत्रफल निकालना है, फिर इसका उपयोग करके क्षेत्रफल निकालना है। क्या आप इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं, अगर आप इसको किसी और तरीके से बांट कर बता सकते हैं कि इस तरीके से क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, उसको भी बताना है। चलिए हम लोग 10 नंबर का पहले सॉल्व करते हैं, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं फिर इसका निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए आप लोग फिगर देखते रहिए, हम आगे सॉल्व करते हैं। चलिए दिख रहा है ना सारे बच्चे को, चलिए पहले 1 नंबर इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है, तो पहले ए का निकाल लेते हैं। इस तरीके से कुछ फिगर बनाया गया है यहाँ पे, ठीक है ना, इसको बीचे बीच बांट दीजिए, ठीक है ना। बाकी आप समलंब का चतुर्भुज का जिस तरह से क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ये देखिए ये आपका एक समलंब हो गया, ये वाला एक ये वाला हो गया, ठीक है ना। तो हम एक का क्षेत्रफल निकालते हैं, उसमें 2 से गुना कर देंगे तो पूरे का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो लिखिए समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, हम यहाँ पर सिंबल बना दिए चतुर्भुज लिखने के बजाय, ठीक है ना। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी, आप लोग को दिख रहा है ना, देखिए चलिए ठीक है ना। तो हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए सारा मान दिया गया है, ये आपका एच आ जाएगा ये वाला, तो ये वाला कितना होगा, ये पूरा देखिए यहाँ पे नीचे यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 मीटर का है, तो इसको बीचे बीच बांट दिए तो 15/2 आ जाएगा,
लिखिए हाफ इंटू ये वाला कितना हो जाएगा यहाँ तक का, ये वाला h होगा, ठीक है ना। क्या आ जाएगा 15/2, क्योंकि आधा का ले रहे, पूरा 15 है तो आधा का 15/2 इंटू a प्लस बी। तो ए कौन सा होता था, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग ए बोलेंगे। तो यहाँ पे 15 दिया गया है, लिखिए 15 प्लस का ये पूरा हो जाएगा आपका बी। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये दिया गया 30 मीटर, लिखिएगा 30, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, हाफ इंटू 15/2 इंटू 30 और 15 कितना हो जाएगा आपका 45, ठीक है ना। चलिए ओवरऑल कर लीजिए, 45 गुना 15, 45 गुना 15, नीचे में कितना है 2 गुना 2, 2 दूनी 4। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर देते हैं। इसको जब आप लोग गुना कीजिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 337.5, ठीक है ना। यही आपका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो गया पहले तरीके से, जो यहाँ पे पहले फिगर को बांटा गया था उससे हम लोग कर दिए थे, सॉरी इसमें 2 से भी गुना करना था ना, इंटू 2 करिएगा। तो 2 करने के बाद ये पूरा का आ जाएगा, तब आप 337.5 आएगा, ठीक है ना। ये एक का था इस वाले का, और इसका था तो 2 से गुना कर दिए, तो इतना गुना 2 बराबर 337.5। अब हम चलिए दूसरे का सॉल्व करते हैं। अब देखिए दूसरा, देखिए यहाँ पे देखिए पसीना गिर रहा है, ये सब आप लोग देख रहे हैं, पानी पानी आ रहा था। आप लोग को समझ में आ रहा था, आप लोग बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है क्लास। जरूर से आप लोग को कमेंट करना है, ठीक है ना। हम बता दिए थे ना आपको क्या कमेंट में लिखना है, इस तरीके से आप लोग लिख दीजिएगा, दिल का चित्र बना के पूरा इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए अब चलिए हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए दूसरा तरीका ये है, इस तरीके से बांटा गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, फिर वर्ग ये पे वर्ग या आय जो भी है ये नीचे में, इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, बाकी दोनों को जोड़ेंगे तो पूरे एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम माप लेते जाते हैं और सॉल्व कर देते हैं। ये पूरा ऊपर से नीचे तक कितना है 30 है, और यहाँ से यहाँ तक 15 है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना आ जाएगा 15, यानी कि ये वाला जो है ये कितना है 15 है, ये वाला कितना है नीचे में 15। तो आप चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल टू हाफ इंटू लंबाई गुना चौड़ाई लिखिए, या फिर आधार लिखिए, ठीक है ना। आधार हाफ इंटू लंबाई इंटू आधार, या ऊंचाई इंटू आधार। लिखिए हाफ इंटू लंबाई कितना है आपका 15 इंटू आधार कितना है 15। तो इसको आप जब कीजिएगा कितना आ जाएगा आपका 15 गुना 15 कितना होता है 225 बटा में ये 2 है, तो कीजिएगा तो 112.5। ये क्या आया त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ठीक है ना। बाकी नीचे आपका देख लीजिए, इसका भी क्षेत्रफल निकालना होगा। तो ये आपका 15 है, बाकी ये भी 15 है, तो ये क्या आ गया आपका वर्ग। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, तो 15 गुना 15, इसको जब कीजिएगा तो आ जाएगा 225, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपका पूरे एरिया का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस वर्ग का क्षेत्रफल दोनों को जोड़ दीजिए, तो आपका फाइनल क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल बराबर 112.5 प्लस 225, दोनों को जब जोड़िएगा तो आएगा 337.5। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले तरीके से हम बनाए थे, आप लोग ऊपर में यहाँ पे देख सकते ए में, तो यहाँ पे भी आया था 335, और दूसरा तरीका है 335। यानी कि देखिए ये पूरा एरिया जो है, एरिया तो सेम ही है ना, बस इसको काटा है, कोई ऐसे काट दिया कोई ऐसे काट दिया, एरिया तो सेम ही आएगा। तो आपका प्रूफ भी हो गया क्वेश्चन में, पहला भी एरिया 337.5, दूसरा भी 337.5। तो इस तरीके से आप लोग बना सकते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पे क्या कर रहा है, 11 नंबर क्या है, संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः बीमाएं क्रमशः 24 इंटू 28 सेंटीमीटर। आप देखिए 24 28, ये बाहर वाला है, अंदर वाला 16 इंटू 20, यानी कि 16 20, ये 16 है सेंटीमीटर और ये 20 सेंटीमीटर, इस तरीके से बनाया गया है। अब क्या कह रहा है, यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए प्रत्येक खंड का आपका क्षेत्रफल निकालना है, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, फिर इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है, फिर इसका निकालना है। चलिए फिगर हम लोग बनाते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका यहाँ पे फिगर हम लोग बना लिए।
ये आकृति आप लोग जब देखिएगा तो कहिएगा सर ये तो आकृति उसी तरीके से लग रहा है, क्या, समलंब के तरह से। चलिए पहले इसका निकालते, इसका और इसका सेम होगा, ठीक है ना। बाकी इसका और इसका भी क्या होगा, सेम होगा, यानी कि ऊपर वाला का नीचे वाला का दोनों का क्षेत्रफल समान है और इसका इसका क्षेत्रफल समान है। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, समलंब, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो ये हम लोग क्या बताए थे फार्मूला में, हाफ इंटू एच इंटू में ए प्लस बी, ठीक है ना। तो हाफ लिख लीजिए इंटू एच कितना होगा। अब देखिए ये पूरा यहाँ पे दिख रहा है ना, देखिए समझिए अच्छे से समझिए, ये पूरा यहाँ से ऊपर से लेकर नीचे तक का कितना है, 28 है। बाकी ये बीच वाला कितना है, 20। तो 28 में से 20 घटा दीजिए तो आ जाएगा इसका मान और इसका मान। ये लंबाई कितना है प्लस ये लंबाई कितना है, तो पूरा है 28, ये बीच वाला कितना है, 20। समझिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 28 है, ये है पूरा 20। 28 में से 20 को घटा दीजिएगा तो ये वाला प्लस ये वाला आ जाएगा ना। चलिए इसको एक और तरीके से हम समझाते हैं। मान लीजिए इसको हम लोग ए लिखते हैं, इसको बी लिखते हैं। चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ आए ए प्लस का, फिर यहाँ से यहाँ 20, तो लिखिएगा 20 प्लस का, फिर यहाँ से यहाँ ये बी है, यहाँ से यहाँ क्या बी। तो यहाँ से लेकर हम लोग यहाँ तक चले आए ना, तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना है, 28 बराबर 28 लिखिए। अब देखिए ए प्लस बी, ए प्लस बी, ये 20 उधर जाएगा माइनस में, बराबर 28 माइनस का कितना 20, ये आएगा 8। ए प्लस बी बराबर 8। तो माने ए और बी दोनों मिलाकर 8 है और ये दोनों जो ऊंचाई है दोनों सेम है, तो कितना आ जाएगा, इसको भी ए लिख सकते हैं। तो 2a बराबर 8, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये ऊंचाई जो आपका है ये 4 है, ठीक है ना। चलिए तो 4 इंटू ए, तो ये वाला दूरी कितना है, ये वाला 16 है, तो देखिए 16 प्लस ये वाला कितना है, तो नीचे में देखिए 24, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है, 24 है, तो प्लस 24, ठीक है ना। बस सारे बच्चे को समझ में आ गया ना। अब देखिए सॉल्व कीजिए आगे, 1/2 इंटू 4 इंटू में ये दोनों को जोड़ लीजिए, 24 16 जोड़िएगा तो आपका आएगा 40। 2 से काटिए इसको, 2 दूनी 4, बाकी 40 गुना 2 कितना आ जाएगा, 80। अगर सेंटीमीटर में होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपका किसका आ गया, इसका आ गया क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल समान है, क्योंकि ये भुजा 16 है ना, ये 24 है, तो यहाँ पे ये भी 16 है और ये भी 24 है, और ये ऊंचाई कितना है, 4, तो यह भी ऊंचाई 4 है, यानी कि दोनों का माप सेम है, इसका क्षेत्रफल भी सेम होगा। बाकी चलिए हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल समान होगा। इसका कैसे निकालिएगा, चलिए हम इधर निकाल देते हैं साइड में। फार्मूला तो सेम ही रहेगा, हाफ, क्योंकि दोनों समलंब चतुर्भुज ही है। हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी, तो हाफ ले लीजिए इंटू एच कितना आ जाएगा, देखिए इसका एच आपको निकालना है, यहाँ से देख लीजिए ये पूरा 24 है, ठीक है ना, 24। ये बीच वाला कितना है, 16, तो 24 माइनस 16 कर दिए, 24 माइनस 16 बराबर 8 आ जाएगा। और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें 2 से भाग दे दीजिए, ये आपका 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका 4 है, तो लिख लीजिए 4 इंटू ए प्लस बी। तो ए यहाँ पे कितना है, इसका ए देखिए ये वाला हो जाएगा, ये वाला एरिया, सॉरी ये वाला लंबाई कितना है, ये 20 यहाँ पे दिया गया है, तो लिखिए 20 प्लस का नीचे वाला देख लीजिए यहाँ पे 28 है, तो 28 दिख रहा ना। चलिए हाफ इंटू 4 इंटू ये दोनों को जोड़ लीजिए, 20 और 28 कितना आ जाएगा, 48। 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 48 गुना जो, यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए तो इतना आपका आ जाएगा, पहला आया 80, दूसरा आया 96। अब आप लोग कैसे बताइएगा, तो मान लीजिए पहला एरिया ये है, इसका लिख लीजिएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, दूसरा ये है तो इसका कितना आ गया, 96 आ गया, तीसरा ये है तो इसका कितना आ गया, 80, चौथा ये है इसका कितना, 96। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब मान लीजिए यहाँ से देखिए, फिर इसका देखिए, फिर इसका देखिए, फिर इसका देखिए, तो आप लोग पहले मान लीजिए कोई इसका निकालता है फिर इसका निकालता है, उस तरीके से आप लोग लिख लीजिएगा। मान लीजिए इसका आ गया कितना, 80, इसका कितना 96, ठीक है ना। बाकी नीचे वाला कितना 80, क्योंकि ये दोनों समान था। फिर ये वाला और ये वाला भी समान है, तो इसका कितना आ जाएगा, ये 96, तो ये भी आ जाएगा आपका 96। ये इसका एरिया होगा। इस तरीके से आप लोग पूरा बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 11 नंबर को भी हम लोग सॉल्व कर दिए हैं। देखिए आज सारे बच्चे को अच्छे से समझ में आ गया ना। जिस बच्चे को समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, आप लोग फिर से एक बार वीडियो देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना।
अगर किसी बच्चे को डाउट है, देखिए क्या करना है, तो कोई बच्चा बोले सर हमको ये समझ में नहीं आया, तो आप लोग कुछ नहीं, लाइव क्लास में आप लोग देखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। लाइव क्लास के लिए क्या कीजिएगा, माई ऐप माई ऐप आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है ना, वहाँ पे आप लोग बैच लेकर लाइव क्लास में पढ़ सकते हैं। बाकी बात, मेरा एक दूसरा चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ पे भी फ्री लाइव क्लास आपको मिलता है, तो आप लोग जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी बात, अगले क्लास में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपने पढ़ाई को अच्छे तरीके से करते रहिए।